ट्रांसलेशन बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी, इंटर और बीए के अजीम तलबा, आज हम एक नया सिलसिला ट्रांसलेशन का, जिसमें अहम पैराग्राफ्स जो कि बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनकी ट्रांसलेशन आपको करवाएंगे। उम्मीद है कि ये ट्रांसलेशन करवाना भी आपके लिए मुफीद भी होगा, आपकी समझ में भी आएगा और आपको पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, चलते हैं, शुरू करते हैं। ये एक पैराग्राफ है, मैं पहले इसको पढ़ता हूँ। ये पैराग्राफ है, इसको हम फिर इसकी चीर फाड़ करेंगे, इसे ऑपरेशन के टेबल पर रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी रीडिंग करता हूँ। एक मौरख अपने अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। वो कोई झूठी बात नहीं लिखता, वो किसी बात को दोहराता नहीं, वो किसी के ख़िलाफ़ तासुब नहीं रखता। कभी कभी दो अच्छे मौरख एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, वो एक ही मंज़र देखते हैं और मुख्तलिफ़ दास्तानें बयान करते हैं। वजह यह है कि मौरख भी इंसान होते हैं, मशीनें नहीं। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं और चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखते हैं। इसलिए मौरख की शख्सियत उसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती। ये जी आज हमारा पैसेज है, जिसको हमने करना है, जिसकी हमने चीर फाड़ करनी है। ठीक है, इसकी सारे वो कहते हैं ना हिस्से बखिए उधेड़ के इसको समझने की कोशिश भी करनी है और इसकी ट्रांसलेशन करनी है। जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। चलें, चलते हैं आगे। हमने अब इसका पहला सेंटेंस, एक मौरख अपने अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। एक तो ये बात कंफर्म होगी, बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और अब हम दूसरी चीज़ों को भी ज़रा देख लें। मौरख होता है हिस्टोरियन। ठीक है ना। अपना अहद होता है एज को भी अहद कहते हैं, ज़माना। टाइम वो भी अहद होता है। ठीक है, एक और वर्ड है इरा, इरा, वो भी अहद को कहते हैं। सच्ची होती है ट्रू। सच होता है ट्रूथ, सच्ची होती है ट्रू। सच्चा होता है ट्रू, लेकिन सच जो होता है वो ट्रूथ होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रू। और मुकम्मल होता है कंप्लीट। तस्वीर पिक्चर, पेश करना प्रेजेंट। ठीक है ना। अब हमने इसको जोड़ना है जी। अब क्या जी हमारा सब्जेक्ट, एक मौरख, आ हिस्टोरियन। ठीक है ना। आ हिस्टोरियन क्या करता है जी? प्रेजेंट्स, पेश करता है। देखें ना, अब हम इधर से फिर इधर आए हैं। वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है। आ हिस्टोरियन प्रेजेंट्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट करता है जी? ट्रू पिक्चर, ट्रू एंड कंप्लीट पिक्चर, सच्ची और मुकम्मल तस्वीर प्रेजेंट करता है। आ हिस्टोरियन प्रेजेंट्स ट्रू एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिज एज, अपने अहद की। अहद होता है ज़माना, टाइम। आ हिस्टोरियन प्रेजेंट्स, अब एस लगा रहा हूँ, ये सिंगुलर है ना, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या एस लगता है। अब जी, अब देखते हैं इसकी इंग्लिश। ये आ गई इंग्लिश। क्या है जी इंग्लिश? आ हिस्टोरियन
presents a true and complete picture of his age। ये जी हमने इसका पूरा ऑपरेशन किया है, ठीक है, और ऑपरेशन करके जो उसकी हालत है सही वाली वो आपके सामने अंग्रेजी की सूरत में आ चुकी है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं जी। आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। और अभी जो हमने बात की है आपको समझ भी आई है? जी सर। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी। आगे कौन सा सेंटेंस है उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये जी आगे आ गया, वो कोई झूठी बात नहीं लिखता। हाँ, झूठी बात होती है एनीथिंग फॉल्स, फॉल्स थिंग, ठीक है ना। कोई जब आ जाएगा तो फिर एनीथिंग फॉल्स आ जाएगा, कोई झूठी बात। लिखना, राइट, अभी हमने राइट की फॉर्म्स को देखा भी है, राइट, रोट, रिटन, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता, ये सारे प्रेजेंट ही है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट चल रहा है और आगे भी प्रेजेंट चल रहा है, अगरचा के है इसके साथ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। दोहराता नहीं, वो किसी बात को दोहराता नहीं। दोहराना होता है रिपीट। वो किसी के खिलाफ तासुब नहीं रखता, ठीक है ना। तासुब होता है बायस, बायस, तासुब। खिलाफ होता है अगेंस्ट, किसी होता है एनी वन, ठीक है। अब हमें क्या दी, वो कोई झूठी बात नहीं लिखता, यानी वो कोई झूठी बात नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट एनीथिंग फॉल्स, फॉल्स होता है झूठी बात। ही डजंट राइट एनीथिंग फॉल्स। फिर आगे क्या है जी, वो किसी बात को नहीं, किसी बात को दोहराता नहीं, ठीक है। ही डजंट रिपीट एनीथिंग। अगर फुल स्टॉप लगा के भी करते जाएंगे 3 जुमले बन जाएंगे, फिर भी ठीक है। या फिर कॉमा लगा के करना है तो फिर लिखेंगे ये वो तो चल ही रहा है, ही तो चल ही रहा है, यहां पर लिखने के बाद कॉमा आ जाएगा, किसी बात को दोहराता नहीं, ठीक है ना। डजंट रिपीट, अब देखें ना, दोहराता नहीं है तो डज नॉट लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। डजंट रिपीट, ठीक है ना। किसी बात, एनीथिंग, एनी टॉक, यहां पर टॉक भी कह सकते हैं कि एनीथिंग, वो भी मुनासिब है। वो किसी के खिलाफ तासुब नहीं रखता। एंड, ठीक है ना, यहां पर आपको एंड लगा के एक फिक्रा बनाना है तो एंड लगाना पड़ेगा, वरना यहां पर भी फुल स्टॉप लगा के अलहदा से भी लिख सकते हैं। वो किसी के खिलाफ तासुब नहीं रखता। ही डज नॉट हैव, तासुब होता है बॉयस, खिलाफ, अगेंस्ट, किसी के, एनी वन। ही डजंट हैव बायस अगेंस्ट एनी वन। अब आप कहेंगे मुझे आपने हैज़ हैव का इस्तेमाल बताया तो यहाँ वो क्यों नहीं किया, वो भी हो सकता है। ही हैज़ नॉट एनी बायस अगेंस्ट एनी वन, फिर भी ठीक होगा। या फिर ही डजंट हैव एनी बायस अगेंस्ट एनी वन, ये भी ठीक है। देखते हैं जी हम इसकी इंग्लिश क्या है। ये आगे जी इसकी इंग्लिश, ही डज नॉट राइट एनीथिंग फॉल्स, वो कोई झूठी बात नहीं लिखता, ठीक है। आगे मैंने कॉमा लगा लिया और समझे कि ये ही जो है ये इसके साथ भी लगा हुआ है, कॉमा लगा लें तो इसका मतलब है दूसरे के साथ भी अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ही डजंट राइट एनीथिंग फॉल्स, कोई चीज़ झूठी नहीं लिखता। डजंट रिपीट एनीथिंग, किसी चीज़ को दोहराता नहीं है। एंड डजंट हैव बायस, और नहीं रखता तसुब अगेंस्ट एनीबॉडी, किसी के भी खिलाफ। जी, क्या ये लंबा सेंटेंस था? क्या आपने इसको समझा? यस सर, समझे। चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे जी और सेंटेंस आ गया, कभी कभी। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है सेल्डम या समटाइम्स। सेल्डम या समटाइम्स, दो अच्छे मुअर्रख, टू गुड हिस्टोरियंस, ठीक है ना, एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते। इत्तेफाक करना होता है एग्री विद,
ठीक है ना, इत्तेफाक करना एक दूसरे से। जब दो बंदे ना कर रहे हो तो फिर ईच अदर होता है, ईच अदर, एक दूसरे से, ईच अदर। ठीक है, अब इन सबको देखा तो समटाइम्स टू गुड हिस्टोरियंस, अब जमा हो गए ना हिस्टोरियंस, समटाइम्स टू गुड हिस्टोरियन, अब ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। डू नॉट, अब यहां पे डू नॉट लगाएंगे क्योंकि दो हो गए हैं, एक होता तो डज नॉट लगता, लेकिन यहां पर दो हो गए हैं। समटाइम्स टू गुड हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री, इत्तेफाक करना, विद ईच अदर। समटाइम्स टू गुड हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री विद ईच अदर, ये जी इसकी होगा। देखें क्या है जी, समटाइम्स टू गुड हिस्टोरियंस डू नॉट एग्री विद ईच अदर, ये इसकी ट्रांसलेशन है। आगे फर्दर चलते हैं जी। हाँ जी, आगे हमारे पास क्या आ गया जी जुमला, वो एक ही मंजर देखते हैं, मंजर होता है सीन, ठीक है, देखना होता है वॉच, सी या वॉच, और मुख्तलिफ होता है डिफरेंट, दास्तानें होती हैं, दास्तान कहते हैं कहानी को, स्टोरी, मुख्तलिफ दास्तानें, डिफरेंट स्टोरीज। बयान करने को आप डिस्क्राइब भी कहते हैं या फिर नरेट भी कहते हैं, नरेटेड, ये इसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है। वो एक ही मंजर देखते हैं और मुख्तलिफ दास्तानें बयान करते हैं, वो एक ही मंजर देखते हैं। दे वॉच वन सीन, दे वॉच वन सीन, और एंड मुख्तलिफ दास्तानें बयान करते हैं, और एंड बयान करते हैं, एंड नरेट, बयान करना नरेट होता है, एंड नरेट डिफरेंट स्टोरीज। दे वॉच वन सीन एंड नरेट डिफरेंट स्टोरीज। ये देखें जी क्या है जी, दे वॉच वन सीन, यहां पर और लिखा है मैं, लेकिन एंड यहां पर लगाना चाहिए, मैंने बट लगा दिया, लेकिन एंड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि और लिखा है। बट नरेट डिफरेंट स्टोरीज, लेकिन वो मुख्तलिफ कहानियाँ या दास्तानें बयान करते हैं। जी आगे चलते हैं। आगे वजह ये है, वजह रीज़न, ठीक है, रीज़न ये है, दिस इज़ द रीज़न के, दिस इज़ द रीज़न के दैट। मौरख भी इंसान होते हैं, मौरख हिस्टोरियंस इंसान होते हैं, ह्यूमन्स, ठीक है, इंसान होते हैं, वो भी ह्यूमन्स हैं, मशीनें नहीं, नॉट मशीन्स। द रीज़न इज, दिस इज द रीज़न दैट हिस्टोरियन आर आल्सो ह्यूमन्स नॉट मशीन्स, ठीक है। आगे जी इसके क्या है जी, द रीज़न इज दिस, द रीज़न ऑफ दिस, इस बात की इस तरह से भी कर सकते हैं, द रीज़न ऑफ दिस इज दैट, वो ये है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, ये ह्यूमन बीइंग्स लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स भी आप कर सकते हैं, इंसान, ह्यूमन्स भी कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स नॉट मशीन्स। जी आप समझ रहे हैं? जी सर। हाँ जी, चलें जी आगे देखते हैं, आगे क्या है। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना, इंसान होते हैं ह्यूमन्स, मुख्तलिफ का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना, इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इंसान आगे हमारे वो नीचे इंग्लिश भी लिखी हुई इसके आ गई है, स्लाइड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। चलें, इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ह्यूमन्स आर आल्सो, यहाँ पर आल्सो भी लगना चाहिए क्योंकि एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते नहीं, ठीक है, भी नहीं है। ह्यूमन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एनदर, पीछे हमने पढ़ा था ईच अदर वो दो एक दूसरे ही से ही था, लेकिन वो दो लोगों के लिए होता है, वन अनदर ज़्यादा लोगों के लिए होता है क्योंकि इंसान ज़्यादा हैं। ह्यूमन्स आर
आर डिफरेंट फ्राम वन अनदर, इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और चीज़ों को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। एंड देखना, वॉच थिंग्स, और चीज़ों को देखते हैं फ्राम डिफरेंट एंगल्स, मुख्तलिफ जावियों से चीज़ों को देखते हैं। जी आगे जी लास्ट सेंटेंस है हमारा इस ट्रांसलेशन के पैराग्राफ का, वो है इसलिए मुहर्रख की शख्सियत उसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती। इसलिए देयरफॉर, सो दैट भी कह सकते हैं, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर मुहर्रख हिस्टोरियन, ठीक है ना, पर्सनैलिटी शख्सियत, देयरफॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन, या फिर ये कह सकते हैं देयरफॉर आ हिस्टोरियंस पर्सनैलिटी, ऐसे भी कह सकते हैं, उसकी तहरीर से, तहरीर होती है राइटिंग, गैर हाजिर होती है एब्सेंट, यानी कि उसकी राइटिंग से एब्सेंट नहीं होती। मुअर्रख की तहरीर कैसे होगा जी इसको, देयरफॉर मुअर्रख की शख्सियत, द पर्सनैलिटी ऑफ आ हिस्टोरियन, उसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती, इज़ नॉट एब्सेंट फ्रॉम हिज राइटिंग, राइटिंग या राइटिंग्स दोनों ही आ सकते हैं। देयरफॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम हिज राइटिंग, क्या है जी, क्या है आगे, देयरफॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अ हिस्टोरियन इज नॉट एब्सेंट फ्रॉम हिज राइटिंग्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा आज का पैराग्राफ। अब हम डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स की तरफ आए हैं ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन के मुतल्लिक़ बेहतरीन प्रैक्टिस मिल सके, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम पैराग्राफ्स करवाए जाएं ताकि आप ट्रांसलेशन में एक्सपर्ट बन जाएं। मेरी तरफ से अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छे मौजू के साथ।